नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं क्राइम स्पेशल बुलेटिन गुनाह। हर गली हर शहर दावों में तो सेफ है, पुलिस तैनात भी है, पेट्रोलिंग का दावा भी किया जा रहा है, लेकिन रात का अंधेरा हो या फिर दिन का उजाला, गुनहगारों के लिए कोई रोक टोक नहीं। ये अपराध की जंजीरों में जकड़े हैं, खून से सने हाथों और दिमाग में छाए वहशीपन के उन गुनहगारों की दास्तान है, जिसके हर रोज हम आपको उनकी कहानियां बताते हैं, आपको रूबरू कराते हैं। ये कहानियां आपको आगाह करती हैं आने वाले गुनाह से। बिलासपुर में एक बार फिर से चाकूबाजी की घटना सामने आई है। युवकों के दो गुटों के बीच हुए इस विवाद में 3 युवकों पर चाकू से जानलेवा हमला हुआ है। वारदात में गंभीर रूप से घायल एक युवक का अतड़ी तक बहारा गया। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र के अशोकनगर खमतराई क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि मुरुम खदान निवासी श्रवण साहू अपने दोस्तों के साथ बर्थडे मना रहा था। इसी दौरान इलाके के ही कुछ और युवक वहां पहुंच गए और उन्होंने श्रवण और उसके दोस्तों के साथ गाली गलौज शुरू कर दी और देखते ही देखते दोनों ही पक्षों में जमकर मारपीट शुरू हो गई। इसी बीच दूसरे गुट के युवकों ने श्रवण और उसके 2 साथियों पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में श्रवण की अतड़ी तक बाहर आ गई। गंभीर हालत में घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया। 4 संदेहियों को हिरासत में लिया है। पूछताछ हो रही है, आरोपियों की तलाश जारी है। सरकंडा क्षेत्र अंतर्गत अशोकनगर महामाया ITI के पीछे 2 पक्षों के बीच में वाद विवाद होने से श्रवण साहू और उनके 2 साथियों को दूसरे पक्ष के व्यक्तियों ने चाकू मारकर घायल कर दिया है। वर्तमान में उनका इलाज चल रहा है। अभी तक पुलिस द्वारा 4 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। उनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। इस घटना में जितने भी लोग संलिप्त होंगे उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक साहूकार की अज्ञात बाइक सवारों ने सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक युवक ब्याज में पैसा देने का काम करता था। 3 से 4 गोलियां मारने के बाद अज्ञात बदमाश वहां से फरार हो गया। घटना मुरार थाना क्षेत्र के बंसीपुर की है। पुलिस जांच में जुटी है। उसे आशंका है कि ब्याज के पैसे के लेन देन के चलते इस युवक की हत्या हुई होगी। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जो घटना हुई उनको मेरे साले हैं दिनेश श्रीवास, किसी ने गोली मारी उन्होंने। हम लोग शादी में गए थे, शादी से वापस आए हैं। जैसे मेरे पे फोन पहुंचा वैसे हम लोग वापस आए इधर। उनका लेन देन का काम था। नहीं, किसी से कोई झगड़ा ही नहीं है उनका। सूचना मिली थी कि बंसीपुरा में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। तत्काल मौके पर पहुंचे हम लोग और यहाँ देखा तो एक मृतक का नाम दिनेश श्रीवास है। ये ऐसा बताया जा रहा है कि साहूकारी काम करता था और डेड बॉडी को डाटा से रवाना कर दिया गया। घटना किसने की है इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। अलीराजपुर में पुलिस ने महिला के अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बीते 17 जनवरी को चंद्रशेखर आजाद नगर थाना क्षेत्र के बाबा देव ड्रंगर टेकरी पर एक महिला की सिर कुचलकर हत्या कर दी गई थी। सूचना मिली तो पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की है, जिसमें पुलिस के सामने चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। महिला की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके भाई ने ही की थी। महिला अपने घर पर घास बेचने का काम करती थी। इसी दिन घटना वाले दिन उसका भाई से उसका विवाद हो गया था। आरोपी भाई महिला से 5 रुपए में घास की गठरी मांग रहा था, लेकिन महिला ने 5 रुपए में घास की गठरी देने से इनकार कर दिया और इसी बात को लेकर दोनों का विवाद हुआ। आरोपी ने विवाद के दौरान पत्थर से सिर कुचलकर अपनी ही बहन की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। महज 5 रुपए के लिए इसने अपनी बहन की हत्या कर दी।
महिला बोल रही थी कि मैं घास जो है वो 5 रुपए गट्ठे में नहीं दूंगी और ये कह रहा था कि मैं 5 रुपए में ही खरीदूंगा और महिला 10 रुपए की बात पे अड़ी रही। सिर्फ इतनी सी बात को लेकर आरोपी ने महिला के सिर पे पत्थर पटक कर उसकी हत्या कर दी। इसमें आरोपी जो है रेवा पिता मानसिंह भूरिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अभी इससे और पूछताछ की जा रही है। बैतूल के खंजनपुर इलाके में कुएं में लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कुएं से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक युवक के सिर, मुंह और गले में 1.5 दर्जन घाव है जो किसी धारदार हथियार से जान पड़ते हैं। युवक की हत्या से पहले शराब पार्टी हुई थी। पुख्ता सबूत मिले हैं। शराब की बोतल, गिलास के अलावा संदिग्ध चीजें भी मौके पर मिली हैं। हत्या के बाद युवक के शव को खींचा गया है और उसे गुफे में फेंक दिया गया। फिलहाल युवक के परिजनों को शिनाख्त के लिए बुलाया गया। तो जिसका खेत है उसके खेत के कुएं से उसको पानी को निकाला गया। पानी निकालने के बाद एक बॉडी मिली है। बॉडी को अभी अपन कुएं से बाहर निकाले हैं। बॉडी को अभी शिनाख्त हो नहीं पाई है। उसकी बॉडी पे जो है राहुल लिखा हुआ है, जो कि संभवतः जो है राहुल नायक जैसा प्रतीत हो रहा है। तो उसके अभी घर वालों को सूचित किया। घर वाले के आने के बाद उसकी शिनाख्त की जाएगी। इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 2 अलग अलग इलाकों से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 15 ग्राम ब्राउन शुगर और 15 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद किए हैं। एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया के मुताबिक अवैध मादक पदार्थ बेचने वाले और खरीदे फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। मुखबिर की सूचना पर पोलो ग्राउंड पर दबिश दी गई, जहां से अजय बसिंदे को गिरफ्तार किया गया। वहीं दूसरी कार्रवाई नायता मुंडला शिव मंदिर के पास की गई, जहां से आसिम खान को पकड़ा गया। पूछताछ की गई तो उसने अहमद उर्फ राजा खान से एमडी ड्रग्स लाना स्वीकार किया। उसकी निशानदेही पर अहमद को भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पकड़े गए तीनों ही आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुटी है। लगातार ड्रग्स की धरपकड़ जारी है, जिसमें कि चाहे गांजा हो, चाहे एमडी या ब्राउन शुगर, इन सब में, और कल अल्फाजुनम पे भी कार्रवाई की गई थी। कुल मिलाकर दोनों आरोपी गिरफ्तार है, जिसमें कि एक ड्रग यहाँ सप्लाई करने वाला और दूसरा जो ड्रग इनको सप्लाई करने वाला, दोनों ही असीम और अहमद पुलिस गिरफ्त में है। पुलिस रिमांड लिया जाकर इनसे और पूछताछ की जा रही है। वहीं दूसरी ओर एक कार्रवाई में पोलो ग्राउंड में एक आरोपी को पकड़ा है, जिसके कब्जे से लगभग 15 ग्राम ब्राउन शुगर मिली है। मुरैना के स्टेशन रोड थाना इलाके के गांव गंज रामपुर में बदमाशों ने किसान लव कुश की गोली मारकर हत्या कर दी। उसके पिता को घायल कर दिया। बदमाशों ने पहले लव कुश के पिता पर खेत पर मुट्ठी गाड़ने के लिए रोका उसे, तो बदमाशों ने फरसे से उस पर हमला कर दिया। उसके बाद बदमाशों ने उसके गोली मार दी उस पर। गंभीर हालत में पिता पुत्र को लेकर ग्रामीण जिला अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर्स ने बेटे को मृत घोषित कर दिया। पिता की स्थिति गंभीर है, इलाज उसका जारी है। एएसपी कह रहे हैं कि खेत में काम कर रहे बाप बेटे पर बदमाशों ने हमला किया है। बेटे की जान चली गई, पिता घायल है। घर की साइड से आ रहे थे, जब मैंने गली में देखा था तो इधर गए थे तो तुरंत गोली लग गई, फिर इन्हें हॉस्पिटल लेके आए। एक उनके पिताजी है, उनके सर में चोट आई है, फरसा लगा हुआ है, उनके गोली लगी हुई है। राजवीर शर्मा पारासर है, राजवीर पारासर, उसके द्वारा गोली लगी है। अभी एक जमीन को लेकर पारिवारिक विवाद हुआ था। दोनों ब्राह्मण परिवार हैं। फायरिंग हुई है एक पक्ष के द्वारा, तो उसमें लोकेंद्र नाम का जो उनका लड़का था, 25 साल की उम्र है उसकी, तो फायरिंग में गोली लगने से उसकी दुखद मृत्यु हुई है और उसके जो पिता हैं वो अभी घायल हैं। घटना हुई है अभी, चूंकि बॉडी पीएम की होगी, उसके बाद उनसे जो FIR होगी उसमें सब में क्लियर होगा। जो भी आरोपी होंगे जल्दी उनकी गिरफ्तारी करें। भिंड शहर के किला रोड से सर्राफा व्यापारी को कट्टा लगाकर लूट करने वाले बदमाशों को पुलिस ने अटेर किले के पास से शॉर्ट एनकाउंटर में पकड़ा। पुलिस को देखकर बदमाशों ने कट्टे से फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में पुलिस ने बदमाशों के पैर में गोली मारी। घायल बदमाशों को पुलिस जिला अस्पताल लेकर आई, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने बदमाशों से व्यापारी से लूट का जो सामान था वो भी बरामद कर लिया है। बता दें आपको कि शनिवार की शाम को आनंद ज्वेलर्स के ओनर दुकान पर पूजा कर रहे थे। बाइक पर 3 बदमाश आए, खुद को महाराष्ट्र की माया गैंग का व्यापारी बताया और
व्यापारी से 50 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। कहा कि हमने महाराष्ट्र में कई लूटें की हैं, हम बहुत बड़े डकैत हैं। ये हल्ला करते हुए हवाई फायरिंग भी वहाँ पर की और दुकानदार के सर में कट्टा दबाकर 50 से 60 लाख रुपए के जेवर ये लेकर वहाँ से चले गए। और फिर जब सूचना मिली तो पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर में 2 बदमाशों को पकड़ा है। पैर में गोली लगी है, एक बदमाश फरार चल रहा है, तलाश उसकी की जा रही है। तो यहाँ का जनमानस में भी एक विश्वास की लहर दौड़ी है कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन बहुत कुछ कर सकता है। कल का जो घटनाक्रम हुआ उसको देखते ही ऐसा लगता है कि इस प्रकार की सफलता मिलना भिंड के इतिहास में बहुत बड़ी सफलता है। आज पिछले 50 वर्षों में ऐसी कोई घटना नहीं हुई, लेकिन पहली बार घटना हुई और भिंड की पुलिस ने जिस तत्परता से, जिस तरीके से मुलजिमों को पकड़ा, ये बहुत सराहनीय कार्य है। तुरंत पूरे शहर में जो मेन एग्जिट पॉइंट से वहाँ पे घेराबंदी कर दी गई थी और सीसीटीवी फुटेजेस जितने भी थे उनको खंगाला गया। जैसे ही पुलिस ने उनको पकड़ने की कोशिश करी तो उन लोगों ने पुलिस पे फायर किए। जवाब में आत्मरक्षा में पुलिस को भी फायर करने पड़े, जो 2 लोगों के पैर में लगे। तीसरे आरोपी को अरेस्ट कर लिया। ब्लीडिंग होने की वजह से जो भी हमारा जो ये आरोपी थे दोनों, इनको हमने हॉस्पिटल एडमिट कराया और जो तीसरा आरोपी था उससे जो पूरा सामान है उसको बरामद। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां एक मजदूर ने अपने मालिक पर जानलेवा हमला कर दिया, फरार भी हो गया। खंडवा के ग्राम सिर्रा में मजदूर जीवन ने अपने खेत मालिक पर कुल्हाड़ी से हमला किया। हमला इतना घातक था कि मालिक का पैर ही कट गया। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और घायल को जिला अस्पताल लेकर गए। गंभीर चोट उसके सिर पर भी आई है, इंदौर उसे रेफर कर दिया गया है। आखिर मजदूर ने अपने मालिक पर जानलेवा हमला क्यों किया, इसके पीछे की वजह क्या है, ऐसे कई सवाल हैं जिसे जानने के लिए पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। हाथ पे काट दिए थे, पैर काट दिया है, सर काट दिया है और हाथ में मुंह में चोट लगी है। पर हम गए, गांव फोन आया हमारे पास, देखा तो सर काटा था, पाँव काटा था, कि एम्बुलेंस को फोन लगाया। आधे घंटे से वहीं पड़ा रहा, लेकिन मैं और मेरे साथी लोग थे, उनको गाड़ी बिठा के गाँव में लाए। ग्वालियर देहात में एक फर्जी रेप केस का मामला सामने आया, जिसमें मर्डर के केस में जेल में बंद एक आरोपी ने फरियादी को रेप में फंसाने की साजिश रची। उसे अपनी रिश्तेदार महिला की मदद से फंसाने की कोशिश की गई। पुलिस जांच में केस फर्जी पाया गया। दरअसल ग्वालियर देहात घाटी गांव थाने पर एक महिला पहुंची और टैक्सी चालक पर जबरदस्ती दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। पुलिस को महिला की कुछ बातें गले से नहीं उतरी तो जांच शुरू हुई। जांच में पता चला कि 2 महीने पहले बेलगड़ा इलाके में 67 साल के बुजुर्ग महिला कुसुमबाई की जमीन के लालच में मानसिंह जाटव, नारायण प्रजापति और हाकिम प्रजापति ने हत्या की थी। इस मामले में आरोपी जेल में हैं और मामले में मुख्य गवाह मृतका का नाती आकाश प्रजापति है। मामले में राजीनामे का ऑफर देने के बाद जब गवाह नहीं माना तो गवाह को फंसाने के लिए इस तरह की साजिश रची गई। व्यक्ति पर आरोप लगाया गया था, उसको भी कस्टडी में लेकर पूछताछ की गई। एसडीओपी घाटीगाम और थाना प्रभारी घाटीगाम की टीम ने जब पूरा चीज़ों को वेरीफाई किया गया तो प्रथम दृष्टया पाया गया है कि ये फैब्रिकेटेड मैनिपुलेटेड घटना थी। उसको झूठा प्रमाणित होने पर जो महिला जिसने रिपोर्ट की है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। मुरैना के जौरा थाना इलाके में हथियारों के प्रदर्शन करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, आप तक भी पहुंचा होगा। कहावत है कि चंबल में कभी डकैत अपना रुतबा कायम रखने के लिए हथियारों का सहारा लेते थे, लेकिन अब जो युवा हैं, यंगस्टर्स हैं, हथियारों का प्रदर्शन करते हैं और वायरल होना चाहते हैं। जौरा थाना क्षेत्र के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसमें एक वीडियो है जिसमें अधिकारी ये कह रहे हैं कि ये गुमराह कर रहे हैं कि वीडियो जोरा क्षेत्र का है ही नहीं। ये पुलिस का दावा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल धाकड़ कह रहे हैं कि थाना प्रभारी को वीडियो भेजे गए हैं। थाना प्रभारी के साथ साथ साइबर की टीम भी वीडियो की जांच कर रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी करने का काम वो करेंगे। वीडियो में 3 युवक आधा दर्जन से ज़्यादा हथियार रखकर रील बनाकर वीडियो वायरल कर रहे हैं। अब बड़ा दिलचस्प होगा कि कब ये जो रंगबाज हैं ये पुलिस की गिरफ्त में आएंगे। संज्ञान में भी आया, टीआई जौरा को हमने तस्दीक के लिए भेजा है
उसमें अभी स्थान और जगह और लोग चिन्हित नहीं हो पाए। उसमें टेक्निकल असिस्टेंट की मदद से हम उसमें जल्दी कार्रवाई करेंगे, जैसा कि बाकी से स्थानों में हम लोगों ने कार्रवाई की है। इधर भिलाई के ग्रीन वैली में बीती रात 2 बजे एक बार फिर से हंगामा हो गया। इस बार गेट पर एंट्री को लेकर 4 युवकों ने महिला गार्ड के साथ न सिर्फ झूमा झटकी की बल्कि छेड़खानी भी की है। इधर लोग कह रहे हैं कि झूमा झटकी में 112 की टीम आई, एक पुलिसकर्मी को चोट भी लगी, लेकिन फिलहाल स्मृति नगर पुलिस ने इस बात से इनकार कर रही है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है। देर रात हुई इस घटना के बाद स्मृति नगर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, कई धाराओं में केस दर्ज किया, कोर्ट में पेश किया, साथ ही आरोपियों का जुलूस भी निकाला। ये देखिए, ये वो आरोपी हैं जो रात को 2 बजे महिला गार्ड के साथ बदसलूकी कर रहे थे, छेड़छाड़ कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे उनसे। लड़के आए कार से, उनको एंट्री कराने रोका गया तो वो एंट्री नहीं करा रहे थे, गाली गलौज हमारी गार्ड के साथ में कर रहे थे और बदतमीजी कर रहे थे और इसके पहले भी वो रोज ऐसी हरकतें करते थे। 4 लड़के आए थे, वो लोग जब बोल रहे थे कि आप लोग कपड़े पहनिएगा, अंदर आप लोगों का अलाउ नहीं है, अब इतना समय हो गया है तो आप लोग एंट्री करके अब पूरे एड्रेस बताइए, वो नहीं बता रहा था। जब वो लेडीज लोग को जब गाली गलौज जब कर रहे थे, जब पुलिस वाले जब मना किया था तो उनको तो अंगूठा तोड़ दिया था, अंगूठा तोड़ के उनको भी झापड़ ऊपर मार दिए थे। महिला ने एक लिखित आवेदन आज पेश किया कि कल रात में 4 लड़के उसके साथ बदतमीजी पूर्वक व्यवहार किए, उसको बुरी नीयत से बेइज्जत करने की नीयत से उसके शरीर को इधर उधर टच कर रहे थे, जिस पर FIR दर्ज किया। FIR करने के बाद लड़कों का यहाँ पे एक समझाइश देने के लिए पुलिस के द्वारा चेहरे पर नकाब लगाकर भोपाल में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भोपाल पुलिस 6 चोरियों का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर चुकी है। भोपाल के अलग अलग इलाकों में चोरियों की वारदात को ये अंजाम देते थे। नाम इनका नियाज खान, राजू खत्री और आबिद खान है। ये सभी चोर दिन के वक्त घरों का ताला तोड़कर घटना को अंजाम देते थे। मास्टरमाइंड था नियाज खान, कर्नाटक से आकर साथियों के साथ ये वारदात को अंजाम देता था। राजू खत्री पहले भी 3-3 साल जेल की हवा खा चुका है, नियाज खान भी खा चुका है। सभी आरोपी भोपाल छोड़ने की तैयारी में थे, लेकिन फुटेज सीसीटीवी के ये इसी के चलते गिरफ्त में आ गए पुलिस के। और इन सब से सोने, चांदी, जेवरात, कैश समेत 3 बाइक भी पुलिस ने जब्त की है। इन सब की कीमत करीब 13.5 लाख रुपए बताई जा रही है। जो परिवार था वो भागवत सुनने गया था, उस दौरान उनके घर में ताला तोड़कर कुछ ज्वेलरी और कैश चुराया गया था। इस पे अपराध पंजीबद्ध किया गया था और कुछ सीसीटीवी फुटेज वगैरह प्राप्त हुए थे, जिसके आधार पर आरोपियों का कुछ इसमें सुराग मिला, तो इस आधार पर विवेचना में आगे कार्रवाई की गई। तो जुर्म जगत से जुड़े इस खास बुलेटिन गुनाह में फिलहाल इतना ही। फौरन लौटते हैं।